आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का इस शक्तिशाली प्रार्थना में स्वागत है। मसीह प्रियो, आपके घर में, परिवार में बच्चे शराब में डूबे हैं, परिवार में पति शराब पीते हैं। अगर आप चाहते हैं वे इस शराब के बंधन से बाहर निकले, उन्हें छुटकारा मिले, आप इस प्रार्थना को, जो कोई शराब पीता है, अपने साथ इस प्रार्थना को विश्वास से सुनने और प्रार्थना करने बोलना। प्रभु उसे छूकर इससे आजाद करेगा, यीशु का लोहू बचाएगा। हालेलुया। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना शुरू करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने झुककर अपने उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो शराब की लत में फंसे हुए हैं। प्रभु, तू जानता है उनके जीवन का हर भाग। तू उनके दर्द, संघर्ष और छिपे हुए आंसुओं को देखता है। यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र और बलिदानी लोहू की सामर्थ्य को बुलाता हूं उन पर जो आज इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तेरा लोहू जो क्रूस पर बहा, वह केवल पापों को धोने के लिए नहीं, बल्कि हर एक बंधन, हर एक आदत और हर एक जंजीर को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी आत्मा अब उन्हें छू ले। शराब की चाह अब उनकी आत्मा से हट जाए। उन्हें अपने मन में घृणा हो उस आदत से जो उनके शरीर, आत्मा और परिवार को नष्ट कर रही है। यीशु, उन्हें नई दृष्टि दे, एक नया दिल, एक नई सोच और नई शुरुआत। तेरे लोहू से वे धोए जाएं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु यीशु, आज मैं तेरे नाम की सामर्थ्य में अपने उन प्रियजनों के लिए खड़ा होता हूं जो बार बार शराब के कारण गिरते जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। इसलिए मैं तेरे उस लोहू का आह्वान करता हूं जो शुद्ध है, पवित्र है और हर एक बुराई को नष्ट करने में सक्षम है। यीशु, अपने लोहू से आज उन्हें ढांप ले। जब भी वे शराब की ओर देखे, उन्हें तेरे क्रूस की याद आए, तेरा वह बलिदान जो उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने आया है। उनके मन और आत्मा में तेरे वचन की आग जले। तूने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। मैं इस वचन को उनके जीवन पर बोलता हूं। आज के बाद शराब उनके जीवन में प्रभुता न करे, बल्कि तेरा आत्मा उन पर प्रभुता करे। उन्हें तेरी उपस्थिति की भूख और प्यास लगे, न कि किसी बोतल की। यीशु मसीह, तेरे नाम में मैं आत्मिक जंजीरों को तोड़ता हूं। मैं नशे की आत्मा को आदेश देता हूं कि वे उनके जीवन से निकल जाएं, क्योंकि वे अब तुझ में नए सृजन हैं। हे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, मैं तेरी दया और करुणा को पुकारता हूं। तू धीमा कोप करने वाला और अति करुणामय है। तेरी करुणा आज मेरे भाई बहन के जीवन में बहे। प्रभु, उन्होंने शायद अनेक बार प्रयास किया है शराब छोड़ने का, लेकिन फिर भी वे फिसल गए। आज मैं उनके लिए आत्मा से कराहते हुए तेरे सामने आया हूं। हे यीशु, तू जिसने पापी मत्ती को, गिरे हुए स्त्री को और क्रूस पर लटकने वाले चोर को क्षमा किया, तू मेरे भाई बहन को भी क्षमा कर। तेरे लोहू की एक बूंद ही पर्याप्त है उन्हें धोने के लिए। प्रभु, तू उनके हृदय में नया आत्मबल डाल। जब वे कमजोर पड़े, तब तेरा आत्मा उन्हें उठाए। जब शैतान उन्हें बहकाए, तो तेरे वचन की तलवार उन्हें संभाले। मैं उनकी आत्मा के लिए युद्ध कर रहा हूं प्रभु। मैं नहीं चाहता कि वे नाश हो जाएं। तुझे पाने के बाद कोई बात असंभव नहीं है। आज ही, अभी इसी क्षण तेरे लोहू की सामर्थ्य उनके जीवन को छू ले। प्रभु यीशु, तू वह चट्टान है जिस पर हम अपना जीवन बना सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई बहन अब उस रेत के घर को छोड़ दें जो शराब और संसार के सुखों पर बना है, और तेरी चट्टान पर अपना जीवन रखें। जब तू उनके जीवन में केंद्र बनेगा, तब कोई भी आदत, कोई भी बंधन उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। हे आत्मा परमेश्वर, तू जो सांत्वना देने वाला है, तू जो शिक्षित करता है और प्रेरित करता है, तू अब उनके पास आ। उनके मन में तू अपनी सच्चाई बिठा दे कि वे तेरे हैं और तू उनका मुक्तिदाता है। जब भी वे अकेलापन महसूस करें, जब भी वे दुख में हों, तो वे शराब की ओर नहीं बल्कि तेरी गोद की ओर दौड़ें। प्रभु, उन्हें समझ दे कि शराब कभी समाधान नहीं रहा, न रहेगा समाधान। केवल तू है। तेरी संगति में जो आनंद है वह किसी भी शराब से बेहतर है। तू उन्हें यह स्वाद दे ताकि वे फिर कभी शराब की लालसा न करें। हे परमेश्वर, मैं अब उस अंधकार पर अधिकार करता हूं जो उनके जीवन को घेरे हुए है। यीशु के नाम में मैं उस आत्मा को डांटता हूं
जो उन्हें शराब की ओर खींचता है। मैं उस जड़ को जड़ से उखाड़ने की प्रार्थना करता हूं, चाहे वह पीढ़ियों से चली आ रही हो या उनके जीवन में हाल ही में आई हो। यीशु के लोहू से मैं उस हर शैतानी कार्य को ढकता हूं जो उन्हें बांध कर रखा है। मैं आज उन्हें तेरे पवित्र नाम में मुक्त घोषित करता हूं। प्रभु, उनका मन, शरीर और आत्मा अब तेरा मंदिर हो। कोई अपवित्र वस्तु उसमें न बस सके। जब वे सांस लें तो वे तेरा आत्मा महसूस करें। जब वे सोएं तो तेरा शांति उन्हें ढांपे। यीशु, उन्हें न केवल छोड़ने की इच्छा दे, बल्कि छुटकारा पाने की सामर्थ्य भी दे। तू कहता है, मैं नया काम कर रहा हूं। प्रभु, आज ही उनके जीवन में नया काम आरंभ कर। प्रभु यीशु, मैं अब उस आशा की बात करता हूं जो केवल तुझ में है। मेरे भाई बहन जिन्होंने शायद उम्मीद छोड़ दी है, जो सोचते हैं कि अब बदलाव संभव नहीं, आज मैं उनके लिए बोलता हूं, यीशु अभी भी जीता है और वह परिवर्तन करने में सक्षम है। तेरे लोहू में कोई भी कितना भी गहरा बंधन क्यों ना हो, वह टूट सकता है। तेरे क्रूस के नीचे आकर वह नया जीवन पा सकते हैं। पिता, तूने कहा कि जो कोई मुझ में है वह नया सृजन है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं इस वचन को उनके जीवन में बोता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तूने गलील के उस पागल को स्वतंत्र किया, वैसा ही कार्य मेरे भाई बहन में कर। उन्हें अब आत्मग्लानि ना हो, बल्कि तेरा आनंद और शांति उनकी पहचान बन जाए। हर सुबह जब वे उठें, वे नई दृष्टि से देखें, और हर रात जब वे सोएं तो तेरे प्रेम की बाहों में चैन से सोएं। आमीन। हे पवित्र आत्मा, तू अब उनकी सोच और भावनाओं को बदल। बहुत बार शराब एक भावनात्मक पलायन बन जाता है, दर्द, अपमान, अकेलापन या अस्वीकार का इलाज। लेकिन तू ही सच्चा सांत्वना देने वाला है। तू ही वो मित्र है जो कभी नहीं छोड़ता। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा भाई बहन अब शराब में शांति नहीं ढूंढे, बल्कि तुझ में ढूंढे। जब उनका मन व्याकुल हो, तू उनके भीतर तेरे वचन की स्मृति भर दे। जब वे संघर्ष में हों, तू उन्हें सामर्थ्य दे झुकने की जगह खड़े रहने की। उन्हें दिखा दे कि वे अकेले नहीं हैं, तेरा आत्मा उनके भीतर है और हम जैसे मसीही भाई बहन उनके साथ प्रार्थना में खड़े हैं। प्रभु, उनके परिवार को भी सामर्थ्य दे, उन्हें समझने, प्रोत्साहित करने और प्रेम में थामे रखने की। यह छुटकारा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे घर के लिए है। जैसे तूने करनी में रहने वाले उस अधिकारी के पूरे घर को छुड़ाया, वैसे ही आज भी कर। आमीन। हे यीशु, मैं उस पहचान के लिए प्रार्थना करता हूं जो उन्हें तेरे लोहू में मिली है। शैतान ने उन्हें बहुत समय तक यह झूठ कहा कि वे शराबी हैं, वे कमजोर हैं, वे बदल नहीं सकते। लेकिन तेरे वचन में लिखा है, तुम चुनी हुई जाति, राजसी याजक, पवित्र लोग हो। मैं इस सच्चाई को उनके जीवन पर बोलता हूं। प्रभु, तेरे लोहू से उन्हें उनकी असली पहचान दिखा कि वे तेरे हैं। तूने उन्हें बुलाया है और तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे अब शराबी नहीं, वे मुक्त लोग हैं। वे तेरे राज्य के वारिस हैं। उन्हें यह एहसास होने दे कि तुझमें वे नए मनुष्य हैं। पुराने नाम, पुराने दोष और पुरानी पहचान अब समाप्त हो चुकी है। तू अब उनके जीवन की कहानी फिर से लिख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आत्मविश्वास मिले, साहस मिले और सामर्थ्य मिले कि वे इस सच्चाई में चल सकें, और जब कोई उन्हें उनके पुराने जीवन की याद दिलाए तो वे कह सकें, मैं वही नहीं रहा, यीशु मसीह ने मुझे नया बना दिया है। प्रभु, मैं उनके भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तूने यिर्मयाह 29:11 में कहा, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूं वे शांति की हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। प्रभु, तू उनके जीवन की योजना को पूर्ण कर। शराब ने जितना छीना है, तू उससे कई गुना अधिक उन्हें लौटा। तू कहता है, टिड्डियों ने जो खाया है मैं उसे लौटा दूंगा। प्रभु, उनका आत्मसम्मान, उनके रिश्ते, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ तेरे हाथों में लौट आए। उन्हें नया अवसर मिले, काम में, सेवा में और परिवार में। तू उन्हें गवाही बनने दे, ताकि वे उन औरों को छुड़ा सकें जो उसी बंधन में हैं जिससे तूने उन्हें मुक्त किया है। उन्हें अपना गवाह बना, जो दुनिया को बता सके कि यीशु मसीह का लोहू अभी भी काम करता है, छुटकारा देता है और नया जीवन देता है। हे प्रभु, उनके जीवन में तू अपना नाम
महिमामय कर। आमीन। पिता परमेश्वर, इस पूरी प्रार्थना को मैं विश्वास में तुझ पर छोड़ता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आंसू है, यह भरोसा है, यह युद्ध है आत्मिक स्वतंत्रता के लिए। यीशु, मैं जानता हूं कि तू सुनता है, और जब तू सुनता है तो कार्य भी करता है। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं उस छुटकारा के लिए जो अभी हो रहा है। मेरे भाई बहन अब बंधनों में नहीं, वे स्वतंत्र हैं। उनका जीवन अब गवाही बनेगा तेरी महानता का। उनके घरों में अब तू राज्य करेगा, शराब नहीं। उनके बच्चों को अब वो नया जीवन मिलेगा जिसमें डर, झगड़ा और दर्द नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और आनंद है। हे यीशु, तेरे लोहू को मैं उनके जीवन की दहलीज पर लगा देता हूं। कोई भी अंधकार अब प्रवेश न कर सके। मैं अब यह प्रार्थना तेरे सामर्थी और जीवित नाम में समाप्त करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हे प्रभु, मैं अब उन गुप्त जख्मों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे मसीह भाई बहनों के भीतर छिपे हुए हैं। वो टूटे हुए सपने, वो अस्वीकार की पीड़ा, वो अपनों की बेरुखी जो उन्हें बार बार शराब की ओर खींचते हैं। हे यीशु, तू उनके टूटे हुए मन का वैद्य है। तू उनके हर आंसू को देखता है जो उन्होंने किसी से छुपाकर बहाए। आज तेरे लोहू से मैं उन आंसुओं को धोता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके हृदय के हर कोने में प्रवेश करे। जहां कोई काउंसलर नहीं पहुंच सका, वहां तेरे प्रेम की रोशनी पहुंचे। तू उन्हें वो हीलिंग दे जो बोतल कभी नहीं दे सकी। प्रभु, जब तू किसी आत्मा को छूता है तो केवल आदत नहीं जाती, बल्कि उनका पूरा अस्तित्व नया हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे छूने से उनका अतीत चंगा हो, उनका वर्तमान स्थिर हो और उनका भविष्य सुनहरा हो। अब वे उस शराब की बोतल से नहीं कहेंगे तू मेरी शांति है। अब वे कहेंगे यहोवा शालोम ही मेरी शांति है। हालेलुया। आमीन। पिता, मैं अब उस आत्मिक अंधकार के विरुद्ध खड़ा होता हूं जो उनके चारों ओर जाल की तरह फैला है। जैसे तूने मूसा को लाल समुद्र के सामने सामर्थ्य दी, वैसे ही आज मैं तेरे नाम की सामर्थ्य से कहता हूं, यह बंधन टूटे, यह लत खत्म हो, यह आत्मिक समुद्र चीर जाए। प्रभु, मैं हर एक शैतानी आवाज को खामोश करने की प्रार्थना करता हूं जो उन्हें कहती है तू नहीं बदल सकता। मैं उन विचारों को बंद करता हूं जो उन्हें हतोत्साहित करते हैं। यीशु के नाम में हर झूठ का पर्दा हटे और तेरी सच्चाई प्रकट हो। हे यीशु, तू प्रकाश है, जहां तू है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तो अब जब तू उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है, मैं घोषणा करता हूं, अंधकार का कोई भी कोना अब बचा नहीं। नशे की रातें अब खत्म है और आशा की सुबह शुरू हो गई है। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ऐसे मसीही साथी मिले जो उन्हें संभालें, बढ़ाएं और सही मार्ग पर टिकाएं। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और अपने पवित्र लोहू की सामर्थ्य से मेरे भाइयों और बहनों को छुटकारा दिया। प्रभु यीशु, अब उनका जीवन तुझ में नया हो गया है। लत नहीं, अब तेरी शांति और आत्मा की अगुवाई है। मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू उन्हें स्थिर कर, विश्वास में बढ़ा और हर दिन उन्हें अपनी उपस्थिति में बनाए रख। यह छुटकारा स्थायी हो और उनका जीवन तेरी महिमा का गवाह बने, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना की आशीष को रिसीव करें। मसीह प्रियो, आपके परिवार में जो नशा कर रहा है उसे इस प्रार्थना को सुनने के लिए कहे। आप इस प्रार्थना की आशीष को उसके जीवन में होता देखेंगे, क्योंकि यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं बल्कि प्रभु यीशु के लोहू की प्रार्थना है। मसीह प्रियो, जो कोई इस प्रार्थना को विश्वास से सुनेगा और अपने दिल से स्वीकार करेगा, उसका जीवन यीशु मसीह के लोहू की सामर्थ्य से बदल जाएगा। यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है जो आकाश को छूती है और जंजीरों को तोड़ती है। शराब या किसी भी बंधन में फंसा व्यक्ति जब इसे विश्वास से ग्रहण करता है तो यीशु का लोहू उसे शुद्ध करता है, नया मन और नई सोच देता है और उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। यह प्रार्थना उद्धार की ओर पहला कदम है, जहां नाश नहीं, अनंत जीवन है। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, इसी तरह
रोज प्रार्थना सुनने आशीष पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।